खाला ही दिखा है। तो आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ अच्छे से? दिख रहा हूँ तो एक बारी हैंड रेस कर दो और कैमरे के अंदर आप वेव भी कर सकते हो। नाइस नाइस, वेरी नाइस। सो गाइस, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता हूँ। जिस भी पर्सन के थ्रू आपको इस लिंक का एक्सेस मिला है, एक बारी फटाफट से उनको स्क्रीनशॉट भेज दो दैट आई एम इन द वेबिनार, आई एम इन द मीटिंग, राइट? आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स फॉर दिस। आई कैन सी बहुत सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग मेरे से बड़े लग रहे हैं, कुछ मेरे से छोटे लग रहे हैं और कुछ मेरे ही एज के लग रहे हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत सारे सवाल लेकर अपने माइंड के अंदर बैठे हो, बहुत सारे गोल्स और एस्पिरेशंस ऑलरेडी आपके पास होंगे, राइट? सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 कंफर्टेबल एंड वेरी सिंपल। ओके, आप लोगों से मेरे को बस एक छोटी सी चीज की प्रॉमिस चाहिए, राइट? वो प्रॉमिस ये है कि आपको ये सेशन कितना भी एक्साइटिंग लगे, आपको ये सेशन कितना भी बोरिंग लगे, बस अपने आप को स्थिर करके बैठ जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसको आप रील की तरह ट्रीट करो कि बस एक कदम दूसरी आई, एक कदम दूसरी आई। ना 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 ना, मेरा मानना यह है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है ना, पत्ता भी नहीं हिलता कहते हैं लोग। तो अगर भगवान की मर्जी से आज यहाँ पर बैठ ही गए हो तो अपना अटेंशन अपने साथ लेकर बैठना। अच्छा, मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, प्लीज गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन और अटेंशन के साथ बैठना? इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज जहां पर आप लोग हो, आई वॉज वंस देयर, आई ऑल्सो अटेंडेड वन ऑफ दिस काइंड वेबिनार। तभी मेरे को आज जो भी मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी ना, सिर्फ उस फोकस की वजह से सीखी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज अपना फोकस रखिएगा। स्टार्ट करें? एक बार हैंड रेस करके बता दो कितने लोग एक्टिव हैं। कम ऑन, बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, एक चीज और करेंगे, अभी मैं सारे के सारे हैंड्स डाउन कर देता हूँ। वी विल कीप दिस सेशन वेरी एंटरटेनिंग, राइट? तो जब मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं तो आप जब मैं बोलूं सिर्फ तभी हैंड रेस करना, ठीक है? चलो, अब मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम अनिदीप चड्डा, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। आप लोगों को पता होगा, शायद बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम अनिदीप चड्डा, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, इंडिया। मैं आज अभी मात्र 26 साल का हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना बीबीए करा है दिल्ली से ही। स्पेशली बीबीए करा नहीं, मतलब आधे में छोड़ दिया और मैंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट किया, स्टार्टअप्स की जर्नी को स्टार्ट किया, राइट? तो आप लोग कह सकते हो आई एम अ बीबीए ड्रॉप आउट टर्न्ड इंस्टाग्राम मनी मेकर ऑनलाइन बिजनेस, जो भी आप कहना चाहते हैं, राइट? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतानी है ताकि आप लोगों को बहुत सारी वैल्यू मिल पाए, आप लोग भी एक नया माइंडसेट बना पाओ। उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिटिल छोटी सी पीपीटी, ताकि आप चीजों को देख के अच्छे से समझ पाओ, राइट? तो जितने भी लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे इस सेशन के अंदर, मैं आप लोगों को कहूंगा कि अपना अटेंशन रखना, क्योंकि मैं सबको नहीं देख सकता, राइट? अपना अटेंशन जरूर स्क्रीन के ऊपर रखना। वी विल स्टार्ट दिस, मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? हैंड रेस करके बताओगे, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वेयर आई कैन कम्युनिकेट विद। दिख रही है, आवाज आ रही है? ऑल गुड, सब बढ़िया, नाइस। सो लेट्स बिगिन। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया होगा, मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज दिया होगा। आप सब लोग इस मीटिंग के अंदर एक्टिव बैठे हो। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आप लोगों की आंखों के सामने होकर भी सीक्रेट्स बने हुए, राइट? जो आप लोगों की आंखों के सामने होकर भी सीक्रेट्स बने हुए। लेट्स बिगिन। वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला। आप उन गिने चुने लोगों के अंदर से हो जिन्होंने अपनी ग्रोथ को एक चांस देने का मौका, अपनी ग्रोथ को एक चांस दिया है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू। सेकेंडली, वी विल ओपन द गेट्स ऑफ इंटरनेट मनी इन फ्रंट ऑफ यू। इंटरनेट पर पैसे को किस तरीके से कमाया जाता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, आज की डेट में आफ्टर पैंडेमिक क्या महत्व है इन सब चीजों का, वो समझ में आने वाला है आपको। अगर कोई यहाँ पर नोट्स बनाना चाहता है तो बना सकता है, राइट? थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, कुछ भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, मैंने ये क्यों लिखा है? बिकॉज जब एक इंसान किसी नए कॉन्सेप्ट को समझता है ना, तो वो दो तरीके से समझता है दोस्त, ठीक है?
मैं कम्युनिकेट इसी तरीके से करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद मी, ठीक है। जब किसी इंसान को किसी एक प्रॉब्लम को या फिर किसी एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना होता है तो वो 2 या 3 तरीके की अप्रोचेस को अपनाता है। बेसिकली 2 ही होती हैं। पहली अप्रोच ये, उसके दिमाग में जो ऑलरेडी नॉलेज होती है वो उससे तथ्य करता है, ठीक है, वो जज करता है, विच इज वेरी गुड। दूसरी चीज, आदमी शून्य बन के बैठता है, उसे दुनिया भर का ज्ञान है, उसे ऑलरेडी पता है, बट वो शून्य होके बैठता है, अच्छे से समझता है एक ओपन माइंड के साथ। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, कृपया करके अगले 45 मिनट के लिए उन चीजों को थोड़ा सा पीछे करके अपना दिमाग खोल के बैठना एंड बी रेडी टू लर्न एंड अनलर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। यू मस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। पहले तो आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन में बार बार बोल चुका हूँ, दोबारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक योर नेक्स्ट 60 मिनट्स 45 मिनट्स। आप लोगों के पास जो भी डिस्ट्रैक्शन है प्लीज उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। आप लोग अपना अगर जिस भी सिस्टम से आप इसमें लॉग्ड इन है उसी सिस्टम पे ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आप लोगों को इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना। इसके अलावा अगर आप लोग डिसीजन मेकर नहीं है, अगर आप लोग अभी जस्ट 18 है या 19 है, तो मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहता हूँ। अगर आपके मदर फादर अवेलेबल हैं, बी देयर इन दिस सेशन, ठीक है, बी विद देम इन दिस सेशन। आप लोग उनके साथ भी बैठकर इसको आराम से अटेंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अपने बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आप यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं। So I'm a BBA dropout turned Instagram money maker. I have transformed social media into a power income generating machine. And बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, 20-25 हजार लोगों के साथ मेंटोर किया है उनको, छोटा छोटा काम करा हुआ, वो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। What is the scenario around yourself? सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप भारत देश की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात नहीं करते, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज की डेट में सिनेरियो क्या है? आज की डेट में क्या एक बेसिक सिनेरियो होता क्या है? आदमी अपनी पढ़ाई पूरी करता है, राइट। यू कंप्लीट योर एजुकेशन, चाहे आपने बैचलर्स करी है, मास्टर्स करी है, या फिर आप पीएचडी करने के मूड में हो, या फिर आपने एकेडमिक एजुकेशन को बहुत महत्व दिया या नहीं दिया, आप बेसिक पढ़ाई करते हो, आपने करी, क्यों करते हो? आंसर में क्यों करते हो? 2 रीजन। सोसाइटी में पढ़े लिखे आदमी की वैल्यू है, उसके बाद अगर किसी का कोई गोल या ड्रीम है तो वो उस तरफ जाता है। किसी को जेईस पढ़ना है, किसी को जेई मेंस पढ़ना है, किसी को नीट करना है, किसी को आईआईटी जाना है, किसी को आईएएस करना है, राइट। आपके गोल्स और ड्रीम्स हैं, क्यों करते हो? अच्छा, आप दिल पे हाथ रख के देखना है सेशन को, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों करते हो मतलब? अच्छा, हैंड रेस करो, बताओ, हैंड रेस करके बताओ। गुड 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 गुड, एक्टिव लोग हैं। क्यों करते हो? क्योंकि आप उससे अपनी आय यानी कि अपनी इनकम को एक्सपेक्ट करते हो, लाइफ को गुजारना सीखते हो, राइट। क्योंकि इनकम तो जरूरी है, पैसा जरूरी है। जिस तरीके की पढ़ाई करोगे उस तरीके के व्यापार या फिर उस तरीके के जॉब में जाओगे, उसी तरीके का उसी तबके का पैसा कमाओगे। सो बेसिकली एक इंसान एजुकेशन लेता है ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर एक जॉब या बिजनेस को एस्टैब्लिश करके वहां से पैसा कमाए। पैसे से क्या होगा? आपकी नीड्स और वांट्स पूरी हो जाएंगी। ये बेसिक सिनेरियो है। जरा आगे चलो कि अभी हो क्या रहा है। हर सोसाइटी में ये सेम चीज है, बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन स्प्लिट ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत देश का पॉपुलेशन स्प्लिट क्या है आप देख सकते हो, आपके पास सामने पाई चार्ट आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है सारा डेटा देने का आपको कि सबसे ज्यादा यंगस्टर्स है। आप यहां पर भी देख लो, अभी सबसे ज्यादा यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है मेजॉरिटी पे, और यूथ क्या कर रहा है? 70% का यूथ है, क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने के बाद, स्कूल जाने के बाद कॉलेज जा रहा है, कॉलेज जाने के बाद मास्टर्स की डिग्री कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, व्हाटएवर। उसके बाद वो जॉब के लिए जा रहा है। आप लोग खुद जानते हो कि हमारी कंट्री की अभी एम्प्लॉयमेंट रेशो किस तरीके से चल रही है, राइट। फैक्ट्स पे बात करेंगे, बिल्कुल कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं किसी को, फैक्ट्स पे बात करेंगे। अभी हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेशियो का कुछ इस तरीके से हाल है कि अगर 5 आदमी नौकरी लेने के लिए जाए तो एक को मिलना मुश्किल है। मतलब अगर अगर सीधी भाषा में बोलूं, अगर आप एक 10 माले की बिल्डिंग से नीचे गिर जाओ, यू हैव बेटर ऑड्स ऑफ सर्वाइविंग रादर देन गेटिंग अ जॉब इन इंडिया।
अगर आप 10वें माले की बिल्डिंग से नीचे गिर जाओगे ना तो बचने के ज्यादा चांसेस हैं रादर देन गेटिंग अ जॉब इन इंडिया। ऐसा क्यों है? सिंपल, पॉपुलेशन ज्यादा है। हर साल बहुत सारे बच्चे बल्क में ग्रेजुएट हो रहे हैं। ग्रेजुएट होने के बाद क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन लेस घूम रहे हैं। क्यों? जिन बच्चों की बहुत पहले से प्लानिंग है शायद वो अच्छी जगह लैंड कर जाए, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हर जगह पे पोजीशन नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बेकार है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेकार है, बहुत अच्छे हैं। बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ वहां पर सबके फिट होने की जगह नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप वहां पर फिट हो भी जाते हो तो दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये रहा, यू आर वेटिंग फॉर योर कॉलेज प्लेसमेंट्स, यू आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। आप अपने आप देख लो क्या हालत है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की। और अगर आपको नौकरी मिल गई उसके बाद आदमी किस तरीके से परेशान है? आदमी इस तरीके से परेशान है कि जितना काम मैं कर रहा हूं उसके बदले में जो मुझे सैलरी मिल रही है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। राइट? अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस स्टोरी। तो आप लोगों के दिमाग के अंदर ये रियलिटी पता होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं। द ड्रीम सर्कल। अब होता क्या है कि अगर आदमी एजुकेशन लेने के बाद आगे बढ़ता है, अगर वो किसी अच्छी जगह पे सेट हो गया तो बहुत बढ़िया, सेट नहीं हुआ या सेटिस्फाइड नहीं है, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं है, मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, या सोसाइटी में उसे इज्जत नहीं है उस नौकरी की इतनी ज्यादा जो वो कर रहा है अभी, शायद सोसाइटली वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो करता क्या है? बेसिकली होता क्या है? आपका ड्रीम सर्कल मैंने सामने बनाया हुआ है, पीले कलर का ड्रीम सर्कल दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। इसमें एक छोटा सा चार्ट है, इसका मतलब ये है सपने इतने बड़े, इनकम छोटी, तो आदमी कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करता है। राइट? कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करता है। मैं आपको एक बहुत फैक्चुअल तरीका दे रहा हूँ, एक बहुत रियलिटी वाली चीज बता रहा हूँ जो शायद कोई बताएगा नहीं आपको। ये रियलिटी है, हर लोग, हर बंदा जी रहा है इस चीज को, बट इसके ऊपर कोई बात नहीं करता इतनी गहराई से, जितनी गहराई से इस सेशन में मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में सपने बड़े होते हैं, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर, एजुकेशन चाहिए, सारी चीजें चाहिए। बट जब आप रियलिटी में उतरकर पैसे को कमाने की कोशिश करते हो तो 90% ऑफ द पीपल स्ट्रगल। व्हाई दे स्ट्रगल? बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें। तो आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है। इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करने से बढ़िया ये है कुछ ऐसी स्किल्स को एक्वायर किया जाए जहां से आप पैसा बना पाए, जहां पे अपॉर्चुनिटी हो। आगे चलते हैं। बेसिक स्ट्रगल्स क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अनएम्प्लॉयमेंट एक स्ट्रगल है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक स्ट्रगल है, स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ मेंटर्स, कोई सिखाने वाला नहीं है, पेरेंटल प्रेशर। बहुत सारे लोगों के बच्चों के माँ बाप होते हैं जो अननोइंगली प्रेशर डाल देते हैं उनके ऊपर, आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचता, बट जाने अनजाने में पेरेंटल प्रेशर बिल्ड हो जाता है बच्चे में जब वो सोसाइटी में आगे जाता है और कुछ हो नहीं पा रहा होता। जिनका बहुत अच्छा हो जाता है उनके अदर चीज और भी अदर चीजें होती है जिनसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके ऊपर हमको नहीं जाना। सोसाइटल प्रेशर, चाचा ताऊ बुआ मामा मामी क्या सोच रहे हैं, शर्मा जी का बेटा देख कहाँ निकल गया, ये सारी बातें। हाई कॉम्पिटिटिवनेस, लो एंथुजियाज्म, मेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये सब एक बेसिक स्ट्रगल है जो मेंटली आपको डिस्टर्ब करता है। राइट? ये सब चीजें मैं आपको बता इसलिए रहा हूं बिकॉज दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ पीपल, 90% पीपल इन आवर कंट्री। इससे बाहर कैसे आना है उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज कहां मिलेगी? वो दे रहा हूं ना, ध्यान से सुनो। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? आप ये इन सब चीजों से कैसे बाहर निकल सकते हो? अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरी ही इंडस्ट्री या मेरे ही बिजनेस या फिर ऑनलाइन में ही सोल्यूशन है, बहुत जगह सोल्यूशन है। बट जो आपके एक्सेस में सोल्यूशन है, सबसे ज्यादा आपकी रीच में है, वो सोल्यूशन ये है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड चेंज इज द ओनली सोल्यूशन। हमको बदलना पड़ेगा, हिंदी में भी लिखा है मैंने, हमें बदलना पड़ेगा, वी नीड टू चेंज। पर हमें क्यों बदलना पड़ेगा? अभी अपने आप को स्किल्स को देना क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि इंट्रोडक्शन टू द ऑनलाइन वर्ल्ड, एवरीथिंग इज मूविंग ऑनलाइन। हो मेरे साथ? एक बार एड्रेस करके बताओ। एवरीथिंग इज मूविंग ऑनलाइन। सारी की सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन जा चुकी हैं। आप लोगों को डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए, ऑनलाइन मिल जाएगी। खाना मंगाना है, ऑनलाइन मंगा लोगे। शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन कर लोगे। मीटिंग्स करनी है, ऑनलाइन कर लोगे। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोविड के बाद से ऐसे एकदम ऐसे स्पाइक गया, हर चीज ऑनलाइन होने लग गई। अब अगर ऑनलाइन होने लग गई
तो यहाँ पर दो दुनियाएं खुलती हैं। तैयार हो? दो दुनिया खुलती है यहाँ। द फर्स्ट वर्ल्ड इज मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना गाइस, अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो आप उस बात को समझ ही नहीं पाओगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। पहली दुनिया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी देखी? कितने लोगों ने देखी मैट्रिक्स मूवी? वो हॉलीवुड में मूवी है ना मैट्रिक्स, जिसके अंदर वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, एक अलग ही वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा होता है। उसी के रेफरेंस से मैं आपको समझाया हूँ। पहली दुनिया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? इंटरनेट फॉर नॉर्मल पीपल। नॉर्मल लोगों के लिए इंटरनेट का क्या मकसद है, क्या मतलब है? अगर आप लोग इन सब बातों से रिलेट करो तो फटाफट हैंड रेस करते रहना, मैं आप लोगों को देखता रहूंगा। स्क्रॉलिंग रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, getting consumed by web series, documentaries, short films, stand-up comedy shows, Kapil Sharma, cricket, Netflix, Sony Live, Prime Video, ये सब चीजें नॉर्मल आदमी इंटरनेट पे यही करता है। वॉचिंग अडल्ट कंटेंट एंड डिस्टर्बिंग योर ब्रेन, वेस्टिंग टाइम एंड मेंटल हेल्थ। नॉर्मल आदमी इंटरनेट का इसी तरीके से यूज करता है। उससे ज्यादा प्रोडक्टिव क्या कर लेता होगा? मेल भेज देता होगा, व्हाट्सएप कर देता होगा, राइट? बेसिकली कंज्यूमिंग कंटेंट विद नो इंटेंशन ऑफ कंज्यूमिंग इट। सामने वाला आदमी इंटरनेट को आज कुछ इस तरीके से यूज कर रहा है कि वो कंज्यूम करना भी नहीं चाहता, बट कंज्यूम कर रहा है क्योंकि आदत पड़ गई है। यस और यस? एम आई राइट और एम आई राइट? आगे चलते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके? आप लोगों को अगर अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में बात कर लेता हूँ। होता क्या है, और दिल पे हाथ रख के बोलना, सच्ची सच्ची, पाप लगेगा नहीं तो तुमको। मैं कुछ बातें बताऊंगा, अगर ये आप भी करते हैं तो सच्ची सच्ची बता देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोन खोला था किसी और काम के लिए, पर कोई एक वीडियो सामने आ गई, फोटो सामने आ गई, रील सामने आ गई, और 1 घंटा हो गया और वो काम तो किया नहीं जिसके लिए फोन खोला था, और फोन पे स्क्रीन चल रही है? होता नहीं होता? दूसरी चीज, क्या बिना वजह ऑटोमेटिकली आपका हाथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब एप्स को खोलता रहता है बार बार? होता है कि नहीं होता? कोई मैसेज नहीं आया किसी का, बार बार खोल रहे हैं, होता है? ये सिम्टम है। तीसरी चीज, क्या कभी ऐसा होता है कि आप बार बार, आप किसी भी चीज के बारे में बात करो, मान लो फॉर एग्जांपल आज आपने क्रिकेट के बारे में बात करी, आपको क्रिकेट के ऐड दिखने लग गए। आपने किसी गाड़ी या बाइक के बारे में बात करी तो आपको उस बाइक या गाड़ी का ऐड दिखने लग गया। होता है नहीं होता? इसे बोलते हैं कस्टमर यूनिफिकेशन। मतलब इंटरनेट पे बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है कि बेचते कैसे हैं। ये आपका फोन है ना, छोटा सा फोन, ये सब सुनता है। इसमें बहुत सारी एप्स होती हैं। आप जो बातें करते हो वो आपका फोन सुनता है कभी कभी, अगर आपने कुछ सेटिंग वेटिंग ऑन छोड़ दी होती है तो। उसको कस्टमर यूनिफिकेशन बोलते हैं, राइट? कब तक आप इन सब चीजों से कंट्रोल होगे? इन लोगों को इन सब चीजों को कंट्रोल कैसे करना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लेना, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन है। आओ सिखाता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड, द रियल इंटरनेट मनी, यहाँ फॉर प्रोफेशनल मनी मेकर्स। आपको यहाँ पे करना क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहला वर्ल्ड है मैट्रिक्स, हर कोई सरफेस इंटरनेट को यूज कर रहा है, वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है? आपको उस कैटेगरी में नहीं आना। सेकेंड इंटरनेट इज द रियल इंटरनेट मनी। इसमें होता क्या है? यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब जगहों पर अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो बाय प्रोवाइडिंग कंटेंट एंड वैल्यू। आप सभी लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनने की जरूरत है। एकदम से बनने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बनने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट का फायदा आज पूरी दुनिया उठा रही है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो ना, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। कंटेंट बनाओ भी आज एक कंटेंट बन गया जिसको लोग बना रहे हैं रील के फॉर्म में, राइट? करना क्या है? फाइंडिंग द राइट नीश। आपको सबसे पहले ये जान लेने की जरूरत है कि आपका फोटे क्या है। अब नीश क्या होती है? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में अच्छे होते हैं, राइट? बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स तो बनना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं क्या करूं। कंटेंट क्रिएशन होती किन नीशेस के अंदर है, पहले ये देख लो। फिटनेस, पॉडकास्टिंग, स्टोरी टेलिंग, गेमिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइफ कोच, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं। क्यों कर रहे हैं लोग? इनका कंटेंट क्यों बना रहे हैं? क्या मिलता है उनको वीडियो डालने से? आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे फेमस है, वीडियो डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, क्या मिलता है उनको? मिलता है ऑडियंस। जिसके पास ऑडियंस है वो राजा है आज की डेट में। ऑडियंस मिलती है
कंटेंट क्रिएशन करने के बाद ब्रांड प्रमोशंस मिलते हैं, एफिलिएट डील्स मिलती है, एड रेवेन्यू मिलता है, पैसिव इनकम मिलती है और नेम फेम तो मिलता ही है, फेमस तो आप हो ही जाते हो। ये सारी की सारी चीजें आपकी रियलिटी किस तरीके से बन सकती है, ये मैं आपको इस सेशन के अंदर बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहना। आगे चलते हैं। क्या आप इन सब लोगों को जानते हो? हैंड रेस करो। साहिल खान, ही इज फ्रॉम फिटनेस। राज शमानी एंड रणवीर अलाबादिया, ये कहां से है? ये पॉडकास्टिंग से। सौरभ जोशी, ये व्लॉगिंग करते हैं। जाकिर खान, ये बहुत बड़े शायर हैं, स्टोरी टेलर है, कॉमेडियन है, राइट। भुवन बाम, बीबी की वाइन्स, यूट्यूब का मतलब इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर थे एक टाइम पे। रणवीर ब्रार, ये शेफ है, ये खाना बनाते हैं, ही इज अ 5 स्टार शेफ। सोनू शर्मा, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। आगे चलते हैं। क्या आप इन सब लोगों को जानते हो? पुष्कर राज ठाकुर, ही इज फ्रॉम फाइनेंस। खान सर को जानते हो? पढ़ाते हैं। अखलाक सर, ये दिव्य कीर्ति सर, ये सब पढ़ाते हैं, ये टीचिंग में है। ये रील्स वाला बंदा तो आपने देखा ही होगा, ये काफी फेमस है आजकल इंस्टाग्राम पे। राजन नाम है इनका, ही इज अ रील्स एक्टर, वो रील्स बनाते हैं। एमी में बनता है, रैपर। हर्ष बेनीवाल, यूट्यूबर। कैरी मिनाटी, स्ट्रीमर। जानते हो ना इन सब लोगों को? क्या करा इन लोगों ने? कंटेंट बनाया है अपना अपना नीश पकड़ के। अब अगर इन लोगों ने अपना अपना कंटेंट बनाया है, नीश पकड़ा है, तो रियल प्रॉब्लम क्या ही होगी इनके पास? अच्छा पहले एक बात करते हैं कि क्या इनके लेवल तक पहुंचना हलवा है? छोटा सा काम है? नहीं ना। It takes a lot of years, it takes a lot of effort, it takes a lot of creativity. तो क्या ये सारी चीजों को कोई आम आदमी एकदम से उठा के कॉपी कर सकता है? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ नहीं होता उनका, राइट। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं होता उनका। तो करना क्या है, डायरेक्शन क्या है, अब वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। द रियल प्रॉब्लम दैट पीपल फेस, गाइडेंस नहीं मिलती, एक्शन नहीं है। एक्शन कहां से ले, क्या एक्शन ले, कहां से स्टार्ट करें, कौन सी नीश को पकड़े? बजट नहीं है सर, लाइट नहीं है, कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंटेंट कैसे बनाए, डर लगता है, कैमरा कैमरा पे बोलना नहीं आता। हाउ टू एक्सपैंड एंड ग्रो विद नंबर्स, कैसे करें, नहीं आता। रियल प्रॉब्लम आती है, प्लेटफॉर्म नहीं है, सही जगह। दूसरी चीज आती है, एग्जीक्यूशन नहीं पता, सही तरीका, राइट एग्जीक्यूशन। तीसरी चीज, राइट पीपल, सही लोग। ये 3 प्रॉब्लम्स है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं आपको, ये 3 प्रॉब्लम्स है जो आज की डेट में जिस बिजनेस के अंदर हम डायरेक्टली इंक्लाइंड है, वहां पे सब चीजें सॉल्व होती हैं। आपको राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको राइट एग्जीक्यूशन मिलेगी, आपको राइट लोग मिलेंगे। अब हम किसके साथ कनेक्टेड है? वी आर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यू नो व्हाई? क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, ये फिटनेस, पॉडकास्ट, व्लॉगिंग, यूट्यूब स्ट्रीमर, रील्स एक्टर, टीचिंग, फिनेंस, ये सब स्पेशलाइज स्किल्स हैं। बट एक चीज है जहां पर आप डिजिटली घर पर बैठकर अपना धंधा डाल सकते हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ से आपको स्टेबल इनकम आएगी ही आएगी, साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें जो नीचे लिखी है, ब्रांड प्रमोशंस, एफिलिएट डील्स, एड्स रेवेन्यू, पैसिव इनकम, नेम फेम, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। आगे चलते हैं। होता क्या है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो आपका नेटवर्क हो, and creating a supply chain by sitting from home, online marketing, just need a smartphone, social media work। आप इसको कर कर अपने लिए एक बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं। होता क्या है, वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहली चीज तो सोशल मीडिया नेटवर्क बनाना है। नो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, आपको कोई एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं है। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथों के अंदर है, आप जब चाहे अपने समय पर अपने हिसाब से काम कर सकते हो। होता क्या है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में? 95% काम कंपनी करके देती है आपको। 95% ऑफ द वर्क इज डन बाय कंपनी, वी जस्ट हैव टू डू द रिमेनिंग 5%। हमको अपना 5% करना है, और वो 5% क्या है? सिर्फ आओ, सिस्टम के साथ प्लग इन करो और अपना नेटवर्क क्रिएट करो उन सभी तरीकों से जो तरीके मैंने आपको अभी पहले बताए हैं। करना कैसे है वो भी बताऊंगा। रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। रिसेशन फ्री का मतलब ये है कि अगर मंदी का टाइम भी आ जाए, मंदी समझते हो जी, इकोनॉमी गिर गई, मंदी आ गई, मंदी भी अगर आ जाएगी तब भी ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, क्योंकि ये मैन पावर की इंडस्ट्री है। अभी आपने देखा एआई आया है, बहुत सारे लोग एआई से घबरा रहे हैं। आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा खुश कौन है? हमारे लोग, या फिर वो लोग जिनको एआई को अपने फेवर में यूज करना आता है। आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे नहीं भागूंगा, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। आर यू गाइस विद मी? हैंड रेस करके बताओ एक बार फटाफट से। स्टार्ट लिसनिंग टू दिस विद utmost seriousness guys।
अगर आप लोगों के कुछ सवाल वगैरह भी रहेंगे तो आप उसको पेपर में लिख सकते हो। आगे चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क। कैसे बनता है भैया ट्रेडिशनल बिजनेस, क्या होता है? मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल मेरे पास अभी तो यही है, ये मान लेते हैं मेरे पास एप्पल का फोन है, राइट? अब इस फोन को एप्पल की कंपनी ने अपने फैक्ट्री में बनाया होगा इस प्रोडक्ट को, राइट? इसको बनाने के बाद कंपनी वालों ने इसकी ब्रांडिंग करी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया होगा, होलसेलर को दिया होगा, तब जाकर स्टोर में पहुंचा होगा, राइट? तब जाकर कस्टमर तक गया होगा। चलो एप्पल बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, छोटी सी बात, कोल्ड ड्रिंक भी है, लोगों ने कोक पीते हो, कोक की बोतल जो 95 रुपीज की मिलती है मार्केट के अंदर 2 लीटर की, आपको क्या लगता है फैक्ट्री में कितने की बनती होगी? फैक्ट्री में बन जाती होगी आराम से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। ये बीच का इतना बड़ा पैसा किस कहाँ गया? ये बीच का इतना बड़ा पैसा कैसे ऐड हो गया जब फैक्ट्री में आप जाते हो? चलो मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं भी रहते हो, जैसे हमारे यहाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं। रीबॉक का जूता, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन के कपड़े, या फिर नाइकी के कपड़े, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं इनके फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा है वहां पे हमेशा डिस्काउंट क्यों रहता है? फैक्ट्री आउटलेट का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली फैक्ट्री से जो सरप्लस का माल है वो वहां पड़ा हुआ है, वो आपको सस्ता मिलता है। कोई जूता जो आप किसी स्टोर में खरीदने के लिए जाएंगे मॉल में 10,000 रुपए का, शायद वो आपको 3 या 4,000 रुपए का वहां पे मिल जाए, क्योंकि वो फैक्ट्री आउटलेट है। सिमिलरली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। देखो धंधा दो ही चीजों का होता है, दिस इज नॉट अ जॉब, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, राइट? जॉब जो बिजनेस है दो ही तरीके से करा जा सकता है। पहला तरीका तो ये कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें, दूसरा तरीका ये आप कोई प्रोडक्ट बनाएं। अब आप खुद का प्रोडक्ट बनाने के लिए बैठोगे तो उसमें बहुत मेहनत और मुशक्कत होती है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यू टाई अप विद अ ब्रांड जिनके प्रोडक्ट्स में दम हो, और आप उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर कर घर पर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। यूजुअली प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है? पहले फैक्ट्री, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर के बाद आपके हाथ में माल आता है, वो कोक की बोतल इतनी बड़ी साइकिल से निकलकर फिर आपके हाथ में आती है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? फैक्ट्री से माल आपके पास गया, आपके थ्रू आपके नेटवर्क में गया, दैट्स इट। बीच का जितना भी पैसा था जो एडवर्टाइजमेंट पे लग रहा था, होलसेलर के पास जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा था, रिटेलर के पास जा रहा था, वो सारा पैसा आप में बांट दिया जाता है। आगे चलते हैं। स्टिल फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ पीपल हु डाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चल रही है, तो मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भेज सकता हूं, जो आप मांगिए उन लोगों से जिनके साथ आप कनेक्टेड है, जिनके साथ में आपको ये लिंक मिला है, वो आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट द रियल मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स हैव टू से अबाउट दिस इंडस्ट्री। अब हम किसके साथ टाई अप करते हैं, हमारा क्या ब्रांड है जिसके साथ हम लोग काम करते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, और इतना बड़ा एम्पायर हमने आज तक क्रिएट किया है, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल्स। हो सकता है आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आज से पहले सुना हो सकता है आपने आज से पहले ना सुना हो। अगर आपको इस इंडस्ट्री के, इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, वेरी गुड, आज नॉलेज लेके जाना। ग्लोबल ब्रांड है, 170 से प्लस कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये जिसका फोन में लेके बैठा हूँ ना, ये भी शायद 55 कंट्रीज के अंदर ही है। ये 170 कंट्रीज से ज्यादा कंट्री के अंदर कंपनी अभी करंटली काम कर रही है। इट इज अमंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें से एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि ये जो ब्रांड है ये माल भी खुद बनाता है, इसकी फॉर्मुलेशन भी खुद की है, R&D भी खुद की है, ऑफिसेस भी खुद के हैं, और इसको डिलीवरी करने का काम भी अकेले करता है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। आगे चलते हैं। ये मिलियनेयर्स वगैरह वाली बात मैं पैसा नहीं दिखाना चाहता, बट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिलियनेयर्स इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड लीडर इन एलोवेरा एंड हनी प्रोडक्ट्स, राइट? फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल एलोवेरा और शहद के प्रोडक्ट्स को बनाकर उसकी मार्केटिंग करती है। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारा टाई अप है इस कंपनी से। आगे चलते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो फॉर्च्यून 500 प्रोड्यूस मिलियनेयर्स, बिलियन डॉलर कंपनी, ग्लोबल ब्रांड, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फॉरएवर ही क्यों? फॉरएवर ही क्यों से पहले मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं आपको जरा लेके चलता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? एक बार एड्रेस करो, स्क्रीन दिख रही है? मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जरा लाइव फॉरएवर की वेबसाइट पे। कौन है? दिस इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट? आप देख सकते हो ये फॉरएवर लिविंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, थोड़ी उखड़ू बैठ, उखड़ू ठीक है? और जल्दी आ रहा अगर हूँ। मैं देखूं तो ये अभी इंडियन वर्जन, हाँ इंडिया की ही खुली हुई है, और आप यहाँ पर पढ़ सकते हो
कि यहाँ पे एलोवेरा का क्या महत्व है, कंपनी का क्या महत्व है। अगर मैं अबाउट पेज खोलूंगा तो यहाँ पे अबाउट फॉरएवर लिविंग आ जाएगा। अगर मैं यहाँ, ये रहा, फाउंडेड इन 1978, ये दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, ये रहा, फाउंडेड इन 1978 बाय रेक्स मॉर्गन। ये हमारी कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने 1978 के अंदर इस ब्रांड को स्टार्ट किया था। बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, इसका मतलब ये होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि सब कुछ खुद ही करती है, तो उसका मतलब ये है। ये ग्लोबल प्रेजेंस है। मैं चाहता हूँ आप जरा इस मैप को जरूर देखें। चलो एक बारी लाइव टेस्ट करके देखते हैं कहाँ कहाँ पे बैठी हुई है हमारी ये कंपनी। ये बैठी हुई है फॉरएवर लिविंग। थोड़ा और जूम गया मैं गूगल अर्थ के अंदर। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बेनेलिक्स का ऑफिस है। ये फॉरएवर लिविंग का आयरलैंड का ऑफिस है। यहाँ पर फॉरएवर लिविंग का पोलैंड का ऑफिस है, राइट। यहाँ पे देखें तो स्विट्जरलैंड का गिम्बित का ऑफिस है। यहाँ पे देखो तो जेक रिपब्लिकन का ऑफिस है। यहाँ पे देखें तो हंगरी का ऑफिस है। समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ। बेसिकली इतनी जगह पर फॉरएवर एग्जिस्ट करती है। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हैं। ऑफिशियली खुद भी जाकर इस वेबसाइट को देख सकते हैं, राइट। एक चीज और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, मैंने खोल के रखा था तो मुझे याद आ गया। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बिजनेस इनसाइडर। तो वो बिजनेस इनसाइडर इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज की फैक्ट्रीज की विजिट दिखाता है, राइट। मैं आपको फॉरएवर की फैक्ट्री भी दिखाना चाहता हूँ। अगर एलोवेरा मैंने कहा है तो वो किस तरीके का एलोवेरा बनाती है। ये, अब इसमें लैंग्वेज दूसरी है तो हो सकता है आपको लैंग्वेज समझ ना आए, बट आप जस्ट देखिए स्क्रीन पे। saliendo lo que ya echa su espina. A good life. Diariamente tenemos que filetear alrededor de 3.000 a 3.500 pencas cada empleado. And lots of plants. It takes about 20 aloe leaves to make just 1 gallon of aloe vera juice. And can you spot that good stuff in a $625 million industry? अब मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे खुद लिखा हुआ है $625 मिलियन की इंडस्ट्री है एलोवेरा की, एंड वी आर द टॉप लीडर्स इन एलोवेरा, राइट। वापस चलते हैं, लेट्स गो बैक टू, या सो मैं आपको ये बता रहा था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड क्या है। अब फॉरएवर ही क्यों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को के साथ हमने क्यों टाइप करा। अगर हमें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है, अगर हम लोगों को घर पे बैठ के बिजनेस ही करना है, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। क्यों, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द ओनली कंपनी इन दिस इंडस्ट्री जहां पर आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो मैक्सिमम है। पैसा देख लिया, दूसरी चीज, पैसा दिखाऊंगा अभी, दूसरी चीज हेल्थ एंड फिटनेस और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ये दो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं जिनको फॉरएवर ने कंबाइन कर दिया। हेल्थ एंड वेलनेस का मतलब क्या, हमारे प्रोडक्ट्स, ये फीचर और किए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फॉरएवर लिविंग फीचर हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते होंगे आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स के अंदर, मैं वो नहीं दिखा रहा, वो सब बैकग्राउंड है, आप चेक कर सकते हो। आगे वेट, फॉरएवर, राइट। तो ये जो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ और वेलनेस, ये इतने ग्रोइंग ट्रेंड्स हैं कि प्रोडक्ट्स, अभी एक प्रोडक्ट तो शायद मेरे पास भी होगा या रखा हुआ, ये रहा, दिस इज फॉरएवर एलो, दिस इज एलोवेरा जेल फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ऐसे ही 350 प्लस वैरायटी के प्रोडक्ट्स फॉरएवर बनाती है और फॉरएवर 170 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब हेल्थ और वेलनेस का मतलब क्या है, अगर आज की डेट में खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप इलाज कराओगे ना। सिर्फ दो ही इंडस्ट्री है जो रिसेशन प्रूफ है। पहली इंडस्ट्री पढ़ाई, एजुकेशन, कुछ भी हो जाए माँ बाप जितना मर्जी परेशान हो, बच्चे की फीस भरेंगे। दूसरी चीज, कुछ भी हो जाए इलाज कराना है तो पैसे देंगे। तो इलाज कराना और पढ़ाई करना, ये हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ एंड फिटनेस। दूसरा एजुकेशन इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्रीज रिसेशन प्रूफ है, कितनी भी मंदी आ जाए ये चलती रहेंगी। और फॉरएवर ने क्या किया, हेल्थ और वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग जो ग्रोइंग ट्रेंड है, दोनों को मिक्स कर दिया। इसीलिए हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को चूज किया है काम करने के लिए, जो आपके लिए भी एक स्टेबल प्लेटफॉर्म आगे प्रूव होने वाला है। अब फॉरएवर लिविंग में पैसा कितना आता है, क्या मार्केटिंग प्लान है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है बट आपको समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। आगे चलते हैं। फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल्स, फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल्स। यहाँ पर आप लेवल्स को अचीव करिए, इनकम को भी अचीव कर लेंगे। हर कंपनी का, हर ब्रांड का एक मार्केटिंग मॉडल होता है जिसके थ्रू वो काम करते हैं,
राइट। मार्केटिंग मॉडल बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नौकरी में आपको इंसेंटिव मिलता है काम करने पे, वैसा नहीं है। सैलरी मिलती है, वैसा नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको धीरे धीरे अपनी नेटवर्क को एक्सपैंड करना है और अपनी पूरी टीम के साथ ग्रो करना है, जिसका पैसा आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देती है। आगे चलते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इस कंपनी का एक फ्री का फॉर्म फिलअप करते हो, कंपनी आपके, जैसे मान लो ये एलोवेरा जेल है, अब इसका एक प्राइस है कंपनी के अंदर, उस प्राइस को बोलते हैं एमआरपी। उससे 5% का डिस्काउंट आपको एक फ्री का फॉर्म भरकर ही मिल जाता है, राइट। दूसरा, आप जब भी जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं, आप अपनी आईडी, एक एफबीओ आईडी होती है, यूनिक आईडी 12 डिजिट की, वो उसके साथ क्रिएट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस कंपनी को समझने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसको बोलते हैं नोवस कस्टमर लेवल। आगे चलते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर, द वेरी फर्स्ट लेवल इन दिस कंपनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। पर्सनल 2cc। 2cc क्या होती है? सीसी को समझना जरूरी है। सीसी मतलब केस क्रेडिट्स। केस क्रेडिट्स का मतलब ये होता है, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, दोबारा सुन लो। सीसी का मतलब कंपनी करेंसी मान लो आप। बहुत सारी कंट्रीज हैं, फॉरएवर तो 170 देशों में है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी भी तो अलग है। अगर मैं इंडिया में बैठा हूं तो मेरे को गांधी वाला नोट चाहिए, गांधी जी वाला। अगर मैं यूएस में बैठा हूं तो मेरे को बेंजामिन फ्रैंकलिन का यूएस डॉलर चाहिए। अगर मैं मलेशिया में बैठा हूं मेरे को रिंगिट चाहिए। ये अलग अलग करेंसीज है। तो करेंसी डिफरेंट है, तो पैसा बांटे कैसे कंपनी? अब कंपनी को, कंपनी के अंदर तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो पैसा बांटे किस लेवल से? तो इसलिए कंपनी करेंसी सीसी या केस क्रेडिट्स बनाए गए हैं। हर प्रोडक्ट पे कुछ केस क्रेडिट्स होते हैं, राइट। जब ये केस क्रेडिट्स मिलकर 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो 1cc होती है, 2000 पॉइंट्स होते हैं तो 2cc होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है इस कंपनी के अंदर, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे 30% डिस्काउंट, 5% पर्सनल बोनस, 25% न्यू जॉइनिंग बोनस। इनकम पोटेंशियल मैंने लिखा हुआ है, आप 30,000 रुपए आराम से कमा सकते हो अगर आप 2cc के लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट लेवल इज सुपरवाइजर। अपनी पूरी टीम के साथ मिलाकर नेटवर्क ग्रो करते करते अगर आप 10cc का बिजनेस क्रिएट कर देते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। 30% डिस्काउंट, 8% पर्सनल बोनस एंड 33% ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस का मतलब होता है एनजेबी। एनजेबी मतलब पैसिव इनकम। अच्छा, आप एक मेरे को बात बताइए, ध्यान से सुनना, एड्रेस करो, आर यू विद मी? मेरी को एक बात बताओ, क्या ऐसा पैसा कमाना है कि सिर्फ आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से ही आए, या फिर ऐसा पैसा भी कमाना है कि यार मैंने एक बार काम कर दिया, एक सिस्टम सेट कर दिया, अब मुझे पैसा आ रहा है? दूसरे तरीके से, पहली इनकम होती है एक्टिव इनकम, दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट में हो या नहीं हो, आपने एक बार ही काम करके कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको लगातार पैसा आ रहा है। उस चीज को बोलते हैं पैसिव इनकम। बहुत सारे लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसिव इनकम के लालच में आते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं, लालच नहीं करना, आएगा। अभी पैसा दिखाऊंगा आपको, पैसा इतना आता है कि आप लोग हैरान हो जाओगे, बट आपको क्रम क्रम से आगे बढ़ना है। पैसिव इनकम का बेस्ट सोर्स है आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग। एग्जांपल दो, चलो पैसिव इनकम का एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे कोई किसी का बिजनेस है, किसी की दुकान है, कोई छोटी मोटी जो बैठा हुआ है यहाँ पे, हैंड रेस करो, है तो चलो, नहीं भी है तो मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपकी कपड़े की दुकान है, आप वहां पर शटर खोलते हो, बैठते हो, जाते हो, सेल होती है, पैसा आता है, बट आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुई, वो बिजनेस नहीं हुआ पैसिव इनकम का। सेकंड, आपने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जहां पर आप जा नहीं रहे हो तब भी सेल हो रही है, तब भी पैसा आ रहा है, आपकी बहुत सारी ब्रांचेस चल रही है, वो होता है बिजनेस। समझ रहे हो? सिमिलरली पैसिव इनकम आती है, मान लेते हैं रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, इंडिया में रेंटल यील्ड चल रहा है 2 से 3%। आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर मान लो 1 लाख रुपए भी रेंट आ रहा है, तो वो आपकी पैसिव इनकम हुई, आपने एसेट लेके डाल दिया, राइट। आगे चलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर तीसरा लेवल है, यहाँ पे आपकी और ज्यादा इनकम बढ़ती है। पिछली बार का इनकम पोटेंशियल नहीं बताया मैंने, 50 से 70,000 रुपए आप सुपरवाइजर पे आराम से कमा सकते हैं। आगे चलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, 30% डिस्काउंट, 13% पर्सनल बोनस, 38% एनजेबी। ये सब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें, देखो परसेंटेज बढ़ती जा रही है, पहले 5 थी, फिर 8 हुई, फिर 38 हो गई, राइट। यहाँ पे इनकम पोटेंशियल है 80,000 से 90,000, और ये 60 सीसीज है, ये टर्नओवर्स हैं छोटे छोटे, जो टीम के साथ क्रिएट करने होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। आगे चलते हैं। मैनेजर लेवल, इसको तो ड्रीम लेवल भी कहा जाता है फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जब एक व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसकी 1 लाख रुपए से प्लस मंथली इनकम हो जाती है। ऑन एन एवरेज वो 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेता है। मैं
पिछले 3 साढ़े 3 4 साल से आई हैव बीन ऑन द सीनियर मैनेजर लेवल, और भी बड़े बड़े लेवल्स होते हैं इस कंपनी में। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड ऑल दीज थिंग्स। कैसे करनी है सब चीजें बताऊंगा, आगे चलते हैं। अच्छा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर आप आए, आपने सीखा, काम करा और बस पैसे आ रहे हैं, जॉब नहीं है जी। ये आपके लिए खुद का एक बिजनेस है आपका। तो खुद के बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरएवर आपको ऑफर करती है। यू वांट मोर, वी हैव मोर। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको ट्रैवल का शौक है? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको गाड़ी का शौक है कि भैया मेरी पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए सर, कुछ हो ना हो मेरे को गाड़ी खरीदनी है, अपने नाम की गाड़ी खरीदनी है, अपनी कमाई की गाड़ी खरीदनी है। मैं यहाँ से ले चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चले तो फॉरएवर टू ड्राइव के नाम से एक इंसेंटिव होता है जिसके अंदर जो 3 लेवल के इंसेंटिव्स होते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग पैसा हर लेवल पे आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल्स, तो यहाँ पर आपको अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके का पैसा आता है। लेवल 1 अगर आप ये टर्नओवर्स कर देते हो 50, 100, 150, तो आपको 26,000 रुपए महीने 36 महीने तक आते हैं। अभी बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे सर ये 26,000 रुपए महीने से गाड़ी कैसे आएगी? अगर आप फॉरएवर टू ड्राइव का इंसेंटिव करोगे, आप ऑलरेडी मैनेजर बन चुके हो, लाख रुपए आप ऑलरेडी कमा रहे होगे वहां पे स्टेबली, जब तक आपका ये वाला इंसेंटिव होगा। 26,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे आपको अपार्ट फ्रॉम योर मंथली इनकम इन फॉरएवर अगले 36 महीने तक। तो 36 महीने इंटू 26,000 कर लो, 36 महीने इंटू 39,000 कर लो, और 36 महीने इंटू 52,000। आपकी गाड़ी की EMI यहाँ से निकल जाएगी, फ्री हो जाएगी आपकी गाड़ी। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आपके ऊपर है, पैसे को रोक सकते हो, जोड़ सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। आगे चलते हैं। जितने भी लोगों को घूमने का शौक है उन लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया न्यूज है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक डोमेस्टिक टूर होता है, 2 इंटरनेशनल टूर होते हैं, एक ग्लोबल रैली होती है और एक चेयरमैन बोनस होता है। ये सारी चीजें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। डोमेस्टिक टूर है, द कंपनी इनवाइट्स इट्स क्वालिफायर्स टू एन ऑल पेड 5-स्टार लग्जरी स्टे, और वहां पर आपको एक्सोटिक लोकेशंस पे ट्रैवल कराते हैं, घुमाते कराते हैं। यहाँ पे आपका काम मतलब पैसा सिर्फ इतना लगता है कि आप घर से कैब करके एयरपोर्ट तक चले गए, दैट्स इट। इसकी और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है उनसे ले सकते हैं, अदरवाइज आपको जो जो प्लेलिस्ट मिलती है उसमें आपको मिल जाएगी। चेयरमैन बोनस, ये बहुत बड़ी इनकम है। पैसा मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, मैं आपको सीधा टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ी इनकम है जिसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस। कंपनी का टोटल टर्नओवर, जैसे आज की डेट में कंपनी का टर्नओवर जो है दैट इज अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस, 30,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर होता है। उसका 3% निकालकर जो ये चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स होते हैं, इसमें उनमें ये पैसा बांट दिया जाता है। आप देख सकते हैं चेक को जूम करके, 3,84,00,000 रुपए के आसपास का सीबी है। ये मिस्टर सूर्य सिन्हा को मिला, ही इज फ्रॉम इंडिया। नीचे मैंने मिस्टर रॉल्फ किप की फोटो लगाई है, ही इज फ्रॉम जर्मनी। इनको फॉरएवर का सबसे बड़ा सीबी मिला है आज तक। आगे चलते हैं। टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत ज्यादा ही आप बता रहे हो, इतना सच, इतना कैसे हो सकता है सब कुछ की छोटी सी चीज को स्टार्ट करो और इतना सब कुछ मिल जाए। मिलता है। मैं आपको कुछ लाइव टेस्टिमोनीज दिखाने वाला हूँ। he is my mentor, he is none other than Mr. Aman Rajput, he is from Gurugram। मैं आपको थोड़ी सी इनकम्स दिखा रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, नॉट टू ब्रैग, नॉट टू शो ऑफ, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना पैसा फॉरएवर आपको दे सकती है। ये मंथली इनकम है, सालाना नहीं है। अमन राजपूत फ्रॉम गुरुग्राम, ही इज माय मेंटर। इन्हीं के साथ मैंने इस बिजनेस को जाना समझा था। जैसे आप आज देख रहे हो इस सिस्टम को, उस तरीके से मैंने भी कभी ऑडियंस में बैठकर इस सिस्टम को देखा था, तो इनके थ्रू देखा था। आप भी किसी ना किसी से कनेक्टेड हो गए, उनके साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखना। इनकी इनकम है महीने की 6,82,000 रुपए के आसपास, 6,82,000। आगे चलते हैं। ही इज ऑल्सो फ्रॉम माई टीम एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। ही इज मिस्टर संजय कुमार। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इनका बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है, आपको सब कुछ पता लगेगा इनके बारे में। बहुत हम्बल बिगनिंग है इनकी, बट ही इज अ वेरी वेरी डायमंड पर्सनालिटी। 6,40,000 रुपए के आसपास इनका चेक है। आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत पैसा मैं भी कमा लेता हूँ यहाँ पे। अनिदीप चड्डा, मेरी इनकम आप देख सकते हैं, इट्स अराउंड 4 लाख रुपीज मंथली। आगे चलते हैं। ही इज द मैन जिन्होंने सारा सिस्टम क्रिएट किया, मिस्टर ओवेजुर रहमान। आपने इनका सेशन देखा होगा। ही इज करेंटली मेकिंग अराउंड 9 लाख रुपीज मंथली फ्रॉम दिस सिस्टम, राइट। अब यही लोग नहीं है, बहुत सारे और भी लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। शी इज विनीता बोरा फ्रॉम उत्तराखंड। आप देख सकते हो हमारी टीम में कितने लोग किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। शी इज अराउंड 80,000 रुपीज ये महीने का कमा लेती है यहाँ से, राइट। और अगर आगे चले, जस्ट अ सेकेंड, और अगर आगे चले तो वी हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, एंडलेस। ये 2,20,000 रुपए मिस्टर अब्दुल रहमान फ्रॉम रामपुर उत्तर प्रदेश। अरसलान खान, ये 1,13,000 रुपए। ये 1,56,000 रुपए नंदिनी मथुरा से। झारखंड से ही इज एन इंजीनियर, ये इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, 1,18,000 रुपए। आगे चलते हैं। फ्रॉम सिलीगुड़ी गोपाल रॉय,
ही इज ऑल्सो वन ऑफ द डायमंड्स इन माई टीम। ये 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आगे चले तो बहुत सारी लड़कियां हैं बुलंदशहर से, जैसे ये लड़की 1,17,000 रुपए। ये जितेश जी हैं फ्रॉम गुजरात, 1,31,000 रुपए पे हैं। बिहार से भी मनीष आर्या, यहाँ पे मानसी भट्ट है, शी इज मेकिंग अराउंड 1 लाख रुपीज अ मंथ। मुकेश है, पार्वती है, राकेश ठाकुर है, ही इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, 2,60,000 रुपए महीना ये कमाते हैं। एंड राखी है 1,76,000 रुपए एंड 3,47,000 रुपीज मंथली। रत्नेश कुमार फ्रॉम बिहार। आगे चले तो ऋषभ केसरी 1,06,000 रुपीज एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम झारखंड। संजय कुमार अर्जुन को तो आपको देख ही लिया है, ठीक है। शिवकेश मीना राजस्थान से है। सुमित है, वंश है, विभू पांडे, ये क्रिकेट खेलते थे, इनका क्रिकेट के अंदर अपना बैकग्राउंड था। इन्होंने क्रिकेटिंग को छोड़कर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया। आप बिफोर आफ्टर इन सब लोगों का देख ही सकते हो। ये अराउंड 2 से 2,30,000 रुपए के आसपास महीना कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे को दिखाने का मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट सिर्फ ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक सिस्टम का यूज कर ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुके हैं। एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, अभी हमारा फॉरएवर का नया ऑफिस खुला है मुंबई में। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? आप उस ऑफिस को एक बार इंस्टाग्राम पे एफएलपी इंडिया का पेज है, वो भी देख सकते हो, आप इसको भी देख सकते हो। उसे बहुत आराम लग रहा है। टोन वाली रील चला दी लग रहा है मैंने, बट ये आ चुका है ऑलरेडी, इनॉग्रेट हो चुका है, राइट। ये हमारा पेज है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का, ये वाली रील है शायद। जैसे करिए ये मुंबई के अंदर ऑफिस है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखाना बताना चाहता हूँ। बट फॉर नाउ मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अभी आपका कॉल टू एक्शन क्या है, अभी आपको करना क्या है। अभी कुछ मत सोचो अपने दिमाग के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई डाउट मत लेके आना अपने माइंड के अंदर, और अगर कोई डाउट आ भी रहा है तो वो क्लियर कर दिया जाएगा। अभी के लिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है। मैं स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए रोक देना चाहता हूँ। अभी आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लोगों को अब चेंज चाहिए, एक्शन लेना है। एक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक सम स्टेप्स। पहला स्टेप ये लेना पड़ेगा आपको कि आपको अपनी गोल शीट बनानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि भैया मुझे इस बिजनेस से, इस प्लेटफॉर्म से या जिस भी पर्सन से मैं कनेक्टेड हूँ उससे मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, राइट। मुझे कितने पैसे कमाने हैं महीने के, मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्या गोल है, मेरा ऑनलाइन बिजनेस को लेके क्या गोल है, पहला। दूसरा, आपको उस पर्सन से जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो उनसे बात करके कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानना जरूरी है कि आप लोग जान पाओ कि आप अपने, चाहिए आपको इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स, चाहिए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, चाहिए आपको बहुत सारे लोग की जाने पहचाने, आपको भी ब्रांड डील्स मिले, तो उसके लिए आपको हमारे सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, राइट। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आएंगी, नॉट जस्ट इन फॉरएवर बट इन लाइफ। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज रह गई है शेयर करके आपको ढंग से बता दूं तो आगे चलते हैं। व्हाट इज योर कॉल टू एक्शन? अभी आपको करना क्या है? यू जस्ट हैव टू, आपको अभी 18 साल से ऊपर होना जरूरी है। आई होप आप सब लोग 18 साल के बैठे हो, कोई लिंक का जुगाड़ करके नहीं आया। दूसरी चीज, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए और एक ऑपरेशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपके पैसे क्रेडिट करें। बैंक अकाउंट अगर अभी भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये होना चाहिए। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है तो भैया आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है, अनिवार्य है। आगे चलते हैं। फिर क्या करना है? फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स की यहाँ पे वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई दी थी, ये एक ऐप है जो हमने लॉन्च करा है, आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, इसका नाम है माय फॉरएवर इंडिया ऐप। अभी कॉल टू एक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट द पर्सन यू आर कनेक्टेड विद एंड फिल अप अ फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी के अभी जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो उनको स्क्रीनशॉट जरूर भेज दो कि आई एम एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। एक कोड दूंगा मैं आपको इस सेशन के एंड के अंदर जो आपको यूज करना है। आप उनको बोलो स्क्रीनशॉट भेज के कि भैया मैं अभी तक मीटिंग में टिका हुआ हूँ, मैंने स्किप नहीं किया। दूसरा, आपको एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह जो मैंने आपको बताया। अगर आगे चलें तो ये तो मेरी प्रोफाइल है, ये रहा कोड ANI007। जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो उनको आप ये ANI007 वाला कोड दे सकते हो, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, राइट। एक चीज और जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको
कोई भी चीज इस सेशन का फीडबैक देने का या फिर कोई डाउट का मन करे तो दिस इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो आप अच्छे से अपनी दम से हम लोग गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो। आई रेकमेंड कि आप वहाँ पे मुझे फॉलो करें। आपको इस तरीके का कंटेंट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग कंटेंट वहाँ पे मिलता रहेगा। दिस इज सेकेंडरी। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो दिस इज माय इंस्टाग्राम, आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। मेरे को बस एक छोटी सी चीज यहाँ पे आपको और ऐड करनी है कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो वो आपको इस सेशन के बारे में या आपकी पर्सनल गोल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी चीज मिले उस भी पर्सन से जिससे आप कनेक्टेड हो उसको आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो, क्योंकि अभी आप देख रहे होगे शायद जूम पे या यूट्यूब पे आप इस सेशन को देख रहे हो, ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है हर जगह, राइट? तो आपको कुछ नहीं करना, बस कनेक्शन में रहना है, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा के रखनी है ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमारे साथ बहुत ही कम लोग काम करेंगे, क्योंकि जो लोग हमारे साथ काम करेंगे हम उनको अपना 100% अटेंशन देने वाले हैं, राइट? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई रेकमेंड कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आप जिस भी पर्सन के साथ हैं उनको भी फॉलो कर लें, और हमारे जितने भी ऊपर के लोग हैं, मेंटोर्स हैं जो अभी आपको सिखा रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप उन सबकी प्रोफाइल पे विजिट करके उनको भी फॉलो कर लें ताकि आप कनेक्शन में आ जाए, राइट? सिस्टम का पार्ट आप ऑलरेडी बन चुके हो, फटाफट से अपना साइन अप कर लो। साइन अप के साथ साथ जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको आप देख लो अच्छे से। कल के सेशन के अंदर बहुत ही स्पेशल है, सीधा आपको कॉल टू एक्शन मिलने वाला है। अभी आपने देख लिया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और कंटेंट क्रिएशन को मिक्स करके एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट हुआ है जहां से बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज निकली है। अब ये सब आपकी रियलिटी किस तरीके से बन सकता है ये आपको कल के सेशन के अंदर पता लगने वाला है। इट इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन जहां पर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, एंड उस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय मिस्टर ओवेजुर रहमान, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ इन फर्दर ट्रेनिंग्स। थैंक यू सो मच। दिन बन राजा शाम को